Good morning, children. What do you find in this picture? आप अपने स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं, लोग इकट्ठा हुए हैं अपने अपने बर्तनों के साथ, घड़े के साथ, बकेट के साथ। क्या लगता है? वेरी गुड। ये चित्र है पानी के लिए, लोग पानी ले जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा होगा ये सिचुएशन देखकर? नहीं, मतलब पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। तो देखते हैं ये चित्र और हमारे आज के टॉपिक के बारे में। जन सुविधाएं, जन सुविधा, पब्लिक फैसिलिटीज़, सिविक्स का अध्याय 9। आज हम जैसे हमारे इस महामारी के समय में जो चैप्टर्स, जो सिलेबस दिया गया है, उसमें ये अध्याय 9 शामिल है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वीडियो पॉज करके अपने पास में सिविक्स का किताब खोल के बैठिए और ये जो पहला पन्ना जो चित्र है, उस चित्र को समझते हुए हमने चैप्टर को आगे बढ़ाना है। एक बस की खिड़की में यहाँ पर आपको अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। अब जल सुविधा कौन कौन सी जगह पर कैसा है, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? एक है अन्ना नगर, है ना? एक है अन्ना नगर। अन्ना नगर के बाद सैदापेट। इन दोनों चित्रों की तुलना हम करते हैं। क्या हो रहा है अन्ना नगर में? क्या हो रहा है? पानी देखो यहाँ पर बहकर बाहर जा रहा है ना? और ये बहुत ही बढ़िया बंगला लगता है, गेट भी बड़ा है और गाड़ी धोई जा रही है। दूसरी ओर एक हैंडपंप या सार्वजनिक नल टैब है, वहाँ पर लोग जमा हैं। यहाँ पर पद्मा है। अन्ना नगर का घर रामगोपाल का घर है वहाँ पर अन्ना नगर में, और पद्मा यहाँ पर एक महिला, काम करने वाली महिला, वो आ गई है सैदापेट के इस सार्वजनिक नल पर। आगे चलते हैं। मणिपाकम। मणिपाकम के इलाके के इस रूम में शिवा रहता है। इस चित्र को भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक बोतल है, यहाँ पर एक बोतल है ना? बराबर। इन दोनों स्थानों पर आपको बोतल से पानी आधा भरा हुआ है, या ये तो लगती खाली है ना? ये खाली है और ये आधी भरी हुई है, मतलब सिर्फ पीने के लिए पानी उपलब्ध है, ऐसा हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैलापुर। मैलापुर में सुब्रमण्यन क्या कर रहे हैं? वाटर टैंकर। यहाँ पर देखिए, इस गाड़ी का हो सकता है ये ड्राइवर होगा और ये उस गाड़ी का मजदूर होगा। और ये क्या किया जा रहा है? पाइपलाइन, है ना? पाइपलाइन, ये पाइप लगाकर, ये देखिए पाइप से पानी दिया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा है यहाँ, है ना, ये आदमी जो खड़ा है उसका हाथ है, ये हो सकता है इसका निगरानी करने वाला कोई व्यक्ति होगा। वाटर टैंकर चेन्नई लिखा है। ये मैलापुर में पानी की स्थिति ये है। तो चेन्नई के लोग और पानी, एक उदाहरण लिया है। चेन्नई कहाँ स्थित है आपको पता होगा? चेन्नई स्थित है ये, बिल्कुल सही, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के उपसागर के किनारे में स्थित है। देखिए देखिए, सागर भी मेरे प्यार पास है। सागर पास है लेकिन फिर भी
हम प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि सागर का पानी लवणीय, हमें चाहिए अलवणीय जल, है ना। तो क्षार नहीं होने चाहिए पानी में। अब चेन्नई के लोग और पानी, इससे पता चलता है, यहाँ पर जो उदाहरण आपको दिया है उसी को थोड़ा सा किताबी ढंग से देखते हैं। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी, अब पता चल गया कौन है राम गोपाल। राम गोपाल एक आला सरकारी अफसर है, चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी है, 24 घंटे पानी है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल इमीडिएटली क्या करते हैं, नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी का टैंकर का इंतजाम हो जाता है। मतलब बड़े लोगों के लिए पानी पाना ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं लगती है, इस चित्र के माध्यम से पता चलता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह महिलापुर, है ना, महिलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। खारा क्यों है, मैंने पहले बताया। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए लगभग कितना खर्च करते हैं, देखिए कितना खर्च बताया उनका, 500 से 600 रुपये हर महीने, इतना एक्सपेंसेस वो करते हैं पानी के लिए। और लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए, जल शोधन आरओ का इंस्टॉलेशन किया है। तो दूसरी जगह पर देखिए मणिपाकम। मणिपाकम में हमने क्या देखा था, वहाँ पर 2 बोतलें थी, है ना, एक बोतल खाली है, एक बोतल आधी भरी है। तो मणिपाकम में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। देखिए वो पहली मंजिल पर रहता है, इसलिए गाड़ी से जाते हुए अम्मू और कुमार को उसके घर के अंदर का चित्र बालकनी से दिखाई दिया, है ना। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है, पता चला आपको। तो दूसरी ओर पद्मा, पद्मा कौन है ये भी पता चला। पद्मा एक घरेलू नौकरानी है। घरेलू नौकरानी मतलब जो घर में काम करने वाली मेड, ठीक है। पानी के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। झुग्गी मतलब झोपड़पट्टी। झुग्गी का किराया लगभग उसे 650 रुपये देना पड़ता है माहवार, महीने में। देखिए कोई जगह पर 500-600 रुपये महीने में पानी के लिए खर्च कर रहे हैं, तो पद्मा जैसे लोग 650 रुपये रहने के लिए किराए के तौर पर देते हैं। उसकी झुग्गी में न शौचालय है और न ही पीने पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। ये बात है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ, 20 मिनट की पानी, 30 झुग्गियाँ। मतलब देखिए कैसा है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। 20 मिनट के लिए पानी आता है, 30 झुग्गियों को मिलता है और प्रत्येक को 3 बाल्टियाँ। मतलब 20 मिनट में कितना बाल्टी पानी आ रहा है, 90 बाल्टीज, 90 बाल्टी, है ना। 30, एक झुग्गी के लिए 3 लीटर है ना, एक झुग्गी एक परिवार। तो इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब सब कुछ उस 3 बाल्टी में आ गया। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी नहीं मिलता। तो मतलब ये स्थिति केवल चेन्नई की है क्या, बताओ आप मुझे, केवल ये स्थिति चेन्नई की है क्या? हमारे देश में भी ऐसे हर जगह पर, अपने गांव में भी ऐसी स्थिति है। अब इसी पर आधारित आपको ये काम करना है। आपने ऊपर उल्लिखित 4 स्थितियों को देखा है। अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। इन शॉर्ट दिस विल बी योर रनिंग होमवर्क। ये चैप्टर, ये क्लास वर्क समझिए। क्लास में होते तो हम ये पूरा करते हैं। तो ये चेन्नई की स्थिति, पानी की स्थिति के बारे में वर्णन करना। ये 4 उदाहरण देखते हैं। उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोत, स्रोत मतलब कहाँ से पानी इन 4 विभिन्न लोगों को मिल रहा है वो लिखना है। जल स्रोत कहाँ कहाँ से पानी उनको मिलता है।
आपकी राय में सुब्रमण्यन और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है? सुब्रमण्यन को भी पानी कैसे मिलता है? खरीदना पड़ता है, कई बार कुछ कुछ दिनों के बाद आता है। पद्मा, उसके लिए भी क्या, दोनों में समानता क्या है और विभिन्नताएं क्या है, वो दोनों लिखना है। अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद पैराग्राफ, अपना इलाका, आप जहाँ पर भी है, चाहे आप यवतमाड़ में हैं, चाहे आप हिंगोली ज़िले में किसी अलग अलग तालुका प्लेसेस में हैं, तो आपने एक अनुच्छेद लिखना है, आपके घर में पानी कैसे आ रहा है। वो आप हर एक का उत्तर इसमें अलग अलग रहेगा, पानी के स्रोत कैसे उपलब्ध है उसके आधार पर, है ना। और पांचवा, देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है ना। बहुत बारीक बूंद बूंद, मतलब बहुत छोटी सी धार पानी की आती है, वो क्यों, उसका लिखना है। अब कक्षा में चर्चा करने के लिए तो यहाँ पर आने के बाद या आपने अपने घर में अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ ही चर्चा करो। क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? सिर्फ 2 कारण उसमें लिखना है। चर्चा करना मतलब यहाँ पर आप जैसे चर्चा करके लिखते तो आप अपने तर्क के हिसाब से 2 कारण लिख दीजिए, ठीक है। तो अगले इसमें पढ़ते हैं, जीवन के अधिकार के रूप में पानी। क्या पानी यह जीवन जीने का अधिकार के रूप में उसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल सही। जैसे हमें सांस, हवा ना मिलने से हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध 2 मिनट तक जीवित रह सकते हैं, उसके बाद में। तो ऐसे पानी, अगर पानी हमारे शरीर को नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारे मूवीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं, जो हॉलीवुड्स के या किसी इसमें मूवीज़ जो हैं उसमें दिखाया गया है क्या कैसी हालत हो जाती है पानी ना मिलने की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध 2 दिन हम रह सकते हैं बिना पानी के। मतलब जीवन के साथ पानी का होना बहुत आवश्यक है। जीवन, पानी है तो जीवन है, जीवन है तो पानी है ना, ठीक है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, बराबर। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। अभी देखिए इन दिनों में आप अगर अपने गांव में देखिए, बारिश हो गई है, बहुत सारे लोगों ने खड्डे करके रखे थे, पानी डायरेक्ट नल से नहीं आता है, तो क्या करते हैं, ज़्यादातर गाँव में ऐसे देखा जाता है कि जितना लेवल है सड़क के नीचे, जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका, महानगर पालिका जो पानी के पाइपलाइन बिछाती है, उस लेवल तक खड्डा करके अपने नल को वहाँ तक ले जाते हैं, है ना। लोग करते हैं ऐसा। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, और ये सिर्फ अशुद्ध पानी पीने की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं, उनमें उनका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। जैसे ये देखिए, दस्त मतलब अभी टॉयलेट्स, बार बार टॉयलेट को जाना, दस्त लगना, हैजा भी उसी प्रकार से, उल्टी, और ये दोनों प्रकार का हो जाना। काविड जिसको हम कहेंगे, जॉन्डाइस, ये प्रकार के भी उसमें होते हैं। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। सी, कितने बताए हैं? 1600, 1600 से ज़्यादा चले जाते हैं मौत के मुंह में। अब अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल सही, इसको रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस अनुच्छेद को अब याद कीजिए। अनुच्छेद 21, ये जीवन जीने का हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 21 लिखते चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में अनुच्छेद दूसरे दूसरे दिए जाएंगे, और जीवन जीने का निम्नलिखित जीवन जीने का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों में निहित है। ऑप्शन 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, 24 हो सकता है, तो आपको सही इसमें आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है
कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी, सार्वभौमिक, सब तक, है ना। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। कुछ दिन पहले 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर, ये थोड़ा एक रेफरेंस दिया है, 2007 में ये घटना हुई थी। महबूब नगर जिला है। पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर के जिले के किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इसे फिर से दोहराया गया है कि सुरक्षित पेयजल ये किससे जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने तो पानी रखा है, आप अपना अपना साफ करके पी लो, ये नहीं है। तो सुरक्षित पेयजल देने की जिम्मेदारी यह सरकार की होती है। ये पुनः एक बार अधोरेखित किया है इस फैसले में, इस कानून के फैसले में। तो क्या क्या किया गया, तो कंपनी शिकायत, किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है, उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है। विषैले रसायन आप जमीन पर छोड़ दोगे, बाद में बारिश के साथ में, या अपने आप समझो ये रसायन रिस रिस के जमीन के अंदर चले जाएंगे। अब जैसे मानो ये फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री है, धुआं छोड़ रही है, और इसका पानी इधर में दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर ये मानो नदी की धारा है ना, इसमें छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा, ये सब अंदर में, जमीन के अंदर में रिस के चला जाएगा। तो इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। ध्यान दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति 25 लीटर, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति 25 लीटर, मतलब कितना हो गया, मानो एक परिवार में 4 लोग हैं तो 25 गुना 4, 100 लीटर पानी देने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। तो कलेक्टर खुद बांटेंगे क्या पानी? कलेक्टर इस प्रकार का मैनेजमेंट या व्यवस्था करेंगे, ऐसा पत्र लिखेंगे जिस गांव में इस प्रकार का हुआ है, वहाँ चाहे वो टैंकर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जगह से टैंकर से, या उसी जगह पर कोई ऐसा परियोजना करें कि पानी का स्टोर करके रखा जा सके, ओवरहेड टैंक में जैसा होता है ना, वहाँ पे किया जा सके। तो ये जिम्मेदारी उनकी तय की, मतलब सरकार की। कलेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। तो ये प्रश्न और इसके संबंध में ये जो बीच में जो प्रश्न दिए हैं, तो अनुच्छेद 21 और इस मुकदमे के बारे में ध्यान रखिए, और यही आपका आज के लिए काफ़ी है, होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।